नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45,071 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 67 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 44,500 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने जो हाई लगाया वो लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर गए। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी यदि यहाँ से इस लेवल में जाता है तो बैंक निफ्टी ये वाला रेजिस्टेंस 45,500 वाले रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ दिख सकता है। यदि बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से 46,000 वाले जोन में जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से 400 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब मान लीजिए कल हम इसी किसी जोन में ओपन हो गए जहाँ पे आज क्लोज किया हुआ है। ओपन होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से यदि नीचे की तरफ निकला तो ये जो सपोर्ट लेवल अब बैंक निफ्टी का बन रहा वो 44,500 वाला लेवल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और इस जोन के आसपास आने के बाद ये थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ से फिर से 43,500 वाले लेवल में आते हुए दिखेंगे। और यदि इस लेवल को भी ब्रेक करता है 43,500 के लेवल को तो हम लोग यहाँ पे फिर से 43,000 वाले जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो मान लीजिए पहला सपोर्ट हम लोगों का जो होगा वो 44,000 लेवल होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बनेगा। ये पहला सपोर्ट लेवल होगा इंट्राडे में। और इसके बाद यदि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे निकलता है तो हम लोगों का जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो 43,500 का होगा। और यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर हम 43,000 वाले जोन में, इस जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पर लेकर आता हुआ दिख सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो यदि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इस जो ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है जहाँ से आज बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकला 44,500 वाला लेवल, इस लेवल को यदि अब ब्रेक करता है नीचे तो यहाँ पे तेजी से नीचे जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखेगी और जो कि हम लोगों को 43,000 वाले जोन में लेकर जाती हुई दिख सकती है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं तो अब हम लोगों का जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 45,500 वाला लेवल है। और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,000 वाले जोन में जाते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे लेवल थे। तो हम लोग अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया था और क्या हमारे लेवल्स थे। आज बैंक निफ्टी जैसे 44,500 वाले लेवल में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये पहली कैंडल बनी और दूसरी कैंडल जब बनी, यहाँ ये दूसरी कैंडल यहाँ बनी और यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया था क्योंकि इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे जनरेट की थी। हम लोगों ने एक छोटी सी क्वांटिटी में एक ट्रेड लिया जिस ट्रेड ने हम लोगों को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिया। हम लोगों को यहाँ पे 400 पॉइंट यहीं मिल गए थे हम लोगों को। और यहाँ पे जा कर के हम लोगों ने एग्जिट कर दिया क्योंकि ये कल की क्लोजिंग थी। मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी यदि गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग आज की क्लोजिंग के पास आ सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग एग्जिट कर दिए थे। अब इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कोई हम लोग को यहाँ पे या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर मिले या फिर कोई और मिले, शूटिंग स्टार वगैरह मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की एक कैंडल मिली और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ बाई किया था जिसमें हम लोगों का 250 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिले थे। तो इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी, अब मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी हो सकता है 45,500 वाले लेवल में जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए और यहाँ से नीचे की तरफ निकलता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी ने जब इस वाले लेवल को निकाला, क्योंकि ये एक स्ट्रांग लेवल था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ये कंसोलिडेट कर सकता था, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट भी किया और यहाँ से जब नीचे की तरफ निकला तो हम लोगों ने एक ट्रेड इस वाली कैंडल में लिया था जिसने हम लोगों को यहाँ पे 30-40 पॉइंट दिया था। और इस लो के आसपास आते ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए थे क्योंकि ये जो लो था वो कल का लो था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए थे। और इसके बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि एक ट्रेड हम लोगों को यहाँ मिल गए थे और एक ट्रेड यहाँ मिले थे और एक ट्रेड हम लोगों ने ये पुट साइड का ले लिया था, तो जिसमें हम लोगों का अच्छा प्रॉफिट हुआ था और एक्सपायरी भी थी तो अच्छे, इसलिए हम लोगों को प्रॉफिट अच्छा मिल गया।
और चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग कल के लिए देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कल के लिए क्या हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अब इस एरिया में पहुंचता है जो कि 44,500 वाला 45,500 वाला लेवल है। इस लेवल में पहुंचने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर कंसालिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ से 46,000 वाले जोन में जाते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी एक बार हो सकता है इस लो के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ से कंसालिडेशन के बाद हम लोगों को हो सकता है 100-150 पॉइंट मिले और इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। और बैंक निफ्टी यहाँ से भी यदि ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम लोग फिर से यहाँ 46,000 में वाली जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए देख सकते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 1-1.5 घंटे टाइम बिताने के बाद ये ऊपर निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 46,500 वाले जोन में जाते हुए देख सकते हैं। और यदि हम लोग यहाँ कंसालिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो जो आज का लो लगा हुआ है, ये वाला लो, इस लो को ब्रेक करते हैं, यहाँ कंसालिडेशन के बाद लो को ब्रेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएंगे और 44,000 वाले जोन में हम लोग आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे रुके और रुकने के बाद यदि नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी हम लोगों को 43,866 वाले लेवल में लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और यदि वहां से भी निकला तो हम लोग यहाँ पे 43,500 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। और यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे आज के लो के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे कोई हम लोगों को हैमर कैंडल मिलती है या फिर कंसालिडेशन का कोई रेंज मिलता है या फिर हम लोगों को कोई पैटर्न मिलता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे जो कि आज का जो क्लोजिंग एरिया है वहाँ पे हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे कंसालिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 45,500 वाले लेवल का रेजिस्टेंस लेवल में यहाँ पे जाते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी आने के बाद थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद ये ऊपर निकलता है, तो हम लोगों का फिर से जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 46,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी होगा, यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग हैवी गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 44,000वें वाले जोन में, तो हम लोग यहाँ पे कोई रेंज बनती है तो उसको ट्रेड करेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे यहाँ पे रेंज बनाए तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे। और यदि मान लीजिए हम लोग को कोई बुलिश कैंडल मिलती है या कोई रेंज मिलता है या कोई ऐसा पैटर्न मिलता है जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि यदि ऊपर निकलता है तो आज का जो लो लगा है इस लो के आसपास हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि मान लीजिए नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से 43,866 वाले लेवल में लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा और वहां से नीचे निकलता है तो हम लोग 43,500 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इस किसी जोन में 45,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बनाए 1-1.5 घंटे रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलती है तो हम लोग यहाँ पे 46,000 वाले जोन का एक बार रजिस्टेंस लेते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने के बाद तेजी से 100-150 पॉइंट नीचे आए, ये 866 वाले लेवल का ये यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ से ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ कंसालिडेशन के बाद यहाँ या फिर कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है तो उसके बाद ये नीचे निकलता है तो हम लोग 45,866 वाले लेवल का एक बार सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और यहाँ से कोई कैंडल बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि इस 45,600 वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ यानी कि 46,500 वाले जोन में लेकर जाती हुई हम लोगों को यहाँ पे दिख सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।